बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम के बारे में है कि एंजाइम का नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन क्या है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंजाइम के हवाले से। नोमेनक्लेचर के बारे में बहुत सी मिसकंसेप्शंस पाई जाती थी। एक ही एंजाइम के बहुत से नाम रखे जाते थे और इस मिसलीडिंग की वजह से कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं था नोमेनक्लेचर की नेमिंग सिस्टम, एंजाइम की नेमिंग सिस्टम के हवाले से। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने, मुख्तलिफ कमीशंस ने काम करना शुरू किया। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मोलेकुलर बायोलॉजी ने असाइन किया एक सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर। उसमें इसने कहा कि जो इंजाइम का नेम है वो टू पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। पहला हिस्सा जो होगा वो सबस्ट्रेट के नाम पर रखा जाएगा और दूसरा हिस्सा जो होगा उसकी एंडिंग एज से करवाई जाएगी। जिस तरह के लाइपेज लिपिड सबस्ट्रेट पे एक्ट करने वाले एंजाइम, प्रोटीएज प्रोटीन सबस्ट्रेट पर एक्ट करने वाले एंजाइम्स, और माल्टेज जैसा कि माल्टोज पर एक्ट करने वाला एंजाइम है। इस तरह डिफरेंट एंजाइम्स के जो नेम हैं वो उनके प्रॉपरली सिस्टमैटिकली डिफाइन किए गए अपॉन द बेस ऑफ देयर सबस्ट्रेट एज वेल एज एंडिंग विद एज। इसके अलावा इंटरनेशनल कमीशन ने यह डिसाइड किया कि जो एंजाइम का नेम होगा वो 4 डिजिट्स पर मुश्तमिल होगा। पहला डिजिट जो होगा वो शो करेगा मेजर क्लास को, दूसरा डिजिट जो होगा वो डिनोट करेगा सब क्लास को, तीसरा डिजिट जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा सब क्लास की सब कैटेगरी को, और जो फोर्थ डिजिट होगा वो एंजाइम का सीरियल नंबर को शो करेगा, जो कि एंजाइम का सीरियल नंबर सब कैटेगरी में पाया जाता है। हेक्सोकाइनेज जो है हेक्सोस पर एक्ट करने वाला एंजाइम है और इसका 4 डिजिट जो कोड है वो 2711 है, जो कि रिस्पेक्टिवली मेजर क्लास सब कैटेगरी और सीरियल नंबर को शो करता है। इस तरह एंजाइम के बहुत से सिस्टम्स जो पहले थे वो सारे ख़त्म हो गए और एक वेल डिफाइंड सिस्टम आ गया जिसमें हम सबस्ट्रेट की बेस पर क्लासिफिकेशन का एंजाइम की नेम कर देते थे और फिर इसको 4 डिजिट कोड से सेव कर लेते थे। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो एंजाइम को 6 मेजर क्लासेस में रखा गया है। ये जो 6 मेजर क्लासेस हैं ये अभी तक यही चलती आ रही हैं। इन 6 मेजर क्लासेस में सब कैटेगरीज बनती हैं। ये 6 मेजर क्लासेस जो हैं, सबसे पहली क्लास इसमें है ऑक्सीडो रिडक्टेज, सेकंड ट्रांसफरेजेस, फोर्थ हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस, आइसोमेरेजेस एंड लास्ट वन लाइकेस। माइनर और मेजर डिफरेंस के साथ ये जो 6 क्लासेस हैं हम इसको डीपली विद एग्जांपल आगे देखेंगे। अगर इनकी समरी देखी जाए तो ऑक्सीडो रिडक्टेज जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करवाते हैं, ट्रांसफरेजेस जो हैं ग्रुप को ट्रांसफर करवाते हैं, हाइड्रोलेसिस जो है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन करवाते हैं, वाटर की मौजूदगी में एंजाइम एक्ट करते हैं ये। लाइएजेस जो होते हैं ये एडिशन करवाते हैं या रिमूवल करवाते हैं टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड। ये या तो वाटर का, अमीनो ग्रुप का या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, किसी भी ग्रुप का एडिशन करवाएंगे या रिमूवल करवाएंगे और इसके नतीजे में डबल बॉन्ड बनेगा। यही डिफरेंट है हाइड्रोलेसिस में और लाइएसिस में। ये वाटर की मौजूदगी में एक्ट करते हैं, लेकिन अगर ये वाटर का एडिशन करवाएंगे और इसके नतीजे में डबल बॉन्ड बनेगा, जबकि हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में कोई ऐसी शर्त नहीं होती। आइसोमरेजेस जो होते हैं आइसोमराइजेशन करवाते हैं और लाइगेजेस जो होते हैं वो 2 मॉलिक्यूल की ज्वाइनिंग करवाते हैं। अब इनको एग्जांपल्स के साथ आगे हम स्टडी करेंगे। Oxidoreductase are those enzymes which catalyze the addition of and reduction reaction between the two substrate। एडिशन करवाते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करवाते हैं ये। इनमें डीहाइड्रोजिनेज आ जाते हैं, ऑक्सीडेज आ जाते हैं, पर ऑक्सीडेज आ जाते हैं। ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन को कैटालाइज करवाते हैं उनको ऑक्सीडो रिडक्टेज कहते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज को देखें तो ये अल्कोहल को जो कि इथेनॉल है इसको कन्वर्ट करता है एसिटल्डिहाइड में। It is required coenzyme NAD positive which gets hydrogen from the ethanol converted into the NADH in the presence of alcohol dehydrogenase। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाने वाले एंजाइम हैं। ट्रांसफरेजेस जो हैं वो दूसरी क्लास है, इसकी एंजाइम की मेजर क्लास है। ये ट्रांसफर करवाते हैं किसी भी फंक्शनल ग्रुप को। अगर कोई एंजाइम किसी फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करवाता है तो वो मेजर क्लास ट्रांसफरेजेस में आता है। इसमें फॉस्फेट,
अमीनो ग्रुप एसिटाइल ग्रुप हो सकता है। अगर कोई एंजाइम अमीनो ग्रुप को शिफ्ट करवाएगा तो वो ट्रांस अमाइनेज होगा। अगर असाइल ग्रुप को शिफ्ट करवाएगा तो ट्रांस असाइलेज होगा। अगर फॉस्फेट ग्रुप को शिफ्ट करवाएगा तो फॉस्फोरिलेज होगा। तो आप इस ये एक मेजर क्लास है ट्रांसफरेजेस, और ये इसकी सब क्लासेस हैं, जैसे ट्रांस अमाइनेज है, असाइलेज है, फॉस्फोरिलेज है। तो ये इसकी सब क्लासेस हैं। ट्रांसअमाइनेज में उसने एग्जांपल दी है ग्लूटामेट, ऑक्सैलो एसीटेट, ट्रांसअमाइनेज और एस्पार्टेट की, जो कैटालाइसिस करवाते हैं ग्लूटामिक एसिड में से अमीनो ग्रुप को शिफ्ट करवाते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड पर, और इसको कन्वर्ट करते हैं एस्पार्टिक एसिड पर, और ग्लूटामिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारेट पर में। तो ये एंजाइम इसमें एक्ट करता है ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांस अमाइनेज। लेकिन अगर इस अमीनो ग्रुप को रिवर्स ट्रांसफर करवा दिया जाए अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड पर, तो वापस शिफ्ट हो जाता है ग्लूटामिक एसिड और एक्सैलो एसिटिक एसिड पर। तो ये पीएलपी एंजाइम है, जिसे पैरिडॉक्सल फॉस्फेट कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो हाइड्रोलेजिस हैं। ऐसे एंजाइम जो वाटर की मौजूदगी में एक्ट करते हैं हाइड्रोलेजिस कहलाते हैं। प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, यूरिएजेस और ग्लाइकोसिडेजेस जो हैं वो हाइड्रोलेजिस एंजाइम है। जिस तरह के यहाँ एक सिंपल पेप्टाइड दिखाया गया है, जो कि पेप्टाइड है अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए चेन को पेप्टाइड कहते हैं, और उसके सी टर्मिनल पर वाटर का एडिशन करवाएगा, एक अमीनो एसिड को सी टर्मिनल से रिमूव करवा देगा और पेप्टाइड को शॉर्ट करता जाएगा। तो ये सारे हाइड्रोलेजेस हैं। हाइड्रोलेजेस में यहाँ पे हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे सेकंड लाइपेजेस की। लाइपेजेस क्या करते हैं, ईस्टर लिंक के गिर्द वाटर का एडिशन करवाते हैं और इनको छोटे मोनोमर्स में तकसीम करते हैं। जिस तरह के ट्राई असाइल ग्लिसरॉल इज कन्वर्टेड इनटू द डाई असाइल ग्लिसरॉल बाय एडिशन ऑफ द वन वाटर मॉलिक्यूल, and the diacyl glycerol is converted into the monocyl glycerol by addition of a one molecule of water। तो ये जो एंजाइम यहाँ पर एक्ट करता है ट्राई असाइल ग्लिसरॉल लाइपेज है। लाइपेज क्लास से बिलोंग करता है ये एंजाइम, ये सब क्लास है। और आगे हम फोर्थ मेजर क्लास को डिस्कस करेंगे जो कि लाइएजेस हैं। लाइएजेस के बारे में हमने पढ़ा था, ये किसी ग्रुप को इलिमिनेट करते हैं या किसी ग्रुप का एडिशन करवाते हैं जिसके नतीजे में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो ऐसे एंजाइम्स जो एडिशन करवाएं या एलिमिनेशन करवाएं किसी ग्रुप का और उसके नतीजे में डबल बॉन्ड बने, तो इसको लाइएजेस कहते हैं। पायरूवेट जो कि ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है, ग्लाइकोलाइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज। जब आप एनर्जी करेंसी पढ़ते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं, क्रेब्स साइकिल पढ़ते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है उसका एंड प्रोडक्ट पायरूवेट है। पायरूवेट में वाटर का एडिशन अगर करवाया जाए तो ये एसिटल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ वाटर के एडिशन से एलिमिनेशन हुई है कार्बन डाइऑक्साइड की। इन द प्रेजेंस ऑफ पायरूवेट डी कार्बोक्सिलेज, डी मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का, फ्रॉम पायरूवेट। तो इसमें और हाइड्रोलाइसिस में यही डिफरेंस था कि इसमें जब वाटर का एडिशन करवाया जाएगा तो उसके नतीजे में डबल बॉन्ड बनेगा, या किसी भी चीज़ का किसी भी ग्रुप का एडिशन करवाया जाएगा तो उसके नतीजे में डबल बॉन्ड बनेगा, जबकि हाइड्रोलाइसिस में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। सेकेंड एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेट एल्डोलेस। फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेट जो एल्डोलेस है वो कन्वर्जन करवाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में या फिर डी हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, इन बाय क्लीवेज ऑफ कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4। 3 और 4 कार्बन के ब्रेक डाउन से ये दो तरह के कंपाउंड बनाता है, डीएपी और जीडीपी। ये G3P भी इसको कह लेते हैं, GDP भी कह लेते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में बनती हैं, जिनके नतीजे में दो पायरूवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। ये फर्दर दोनों कन्वर्ट की जाती हैं पायरूवेट में। नेक्स्ट जो है हमारी कैटेगरी मेजर क्लास वो आइसोमरेजिस है। तो नाम से जाहिर है कि आइसोमराइजेशन कहलाती है। अगर आइसोमराइजेशन ऑप्टिकल बेसिस पे हो तो उसको ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन कहेंगे। ज्योमेट्रिकल बेसिस पे भी हो सकती है और आइसोमर की पोजिशनल बेस पे भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखें एक ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन, L-alanine is converted into the D-alanine
इन द प्रेजेंस ऑफ एलानिन रेसिमेज। तो एलानिन रेसिमेज इसके ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज है। ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज कैटालाइसिस करवाता है या आइसोमराइजेशन कहलाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की इनटू डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डीएपी में कन्वर्ट करवाता है, या डीएपी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करवाता है। ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल प्रोडक्ट हैं ग्लाइकोलाइसिस के। ये वही प्रोडक्ट हैं जिनसे आगे पायरुवेट बनता है। लास्ट हमारी क्लास है लाइगेजेस। ये जो एंजाइम है ये सिंथेटिक रिएक्शन करवाते हैं, इनमें एनर्जी का इस्तेमाल होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और द जीटीपी। तो यहाँ पर एक एग्जांपल उन्होंने कोट की हुई है कि ग्लूटामेट जो है वो जब ग्लूटामिन में कन्वर्ट होता है बाय एडिशन ऑफ द वन अमीनो ग्रुप इन द साइड कार्बन, तो ग्लूटामिन सिंथेटेज एंजाइम एक्ट करता है जो एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करता है। एटीपी की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर एनर्जी की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन होते हैं, सिंथेसिस जो होती है एनर्जी की प्रेजेंस में होती है। ऐसे एंजाइम जो एनर्जी की प्रेजेंस में इंटरकन्वर्जन करवाते हैं उनको लाइगेजेस कहा जाता है। और अगर हम पूरे रिएक्शन को समराइज करें, ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या करवाते थे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसमें अल्कोहल डीहाइड्रोक्सीलेज को हमने स्टडी किया। ट्रांसफरेजेस में ट्रांस अमाइनेज को स्टडी किया, अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करवाते हैं या फॉस्फेट ग्रुप को या किसी भी ग्रुप को ट्रांसफर करवाते हैं। हाइड्रोलेसिस जो हैं वो वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करवाते हैं जिसमें लाइएजेस देखे। और लाइएजेस में आप एडिशन या रिमूवल करवाते हैं ग्रुप का अराउंड सम कम सबस्ट्रेट, और उसके नतीजे में डबल बॉन्ड बनता है। आइसोमरेजिस क्या है, आइसोमराइजेशन करवाते हैं जो कि ऑप्टिकल भी हो सकती है, ज्योमेट्रिकल भी हो सकती है और पोजिशनल भी हो सकती है। लाइगेजेस क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं टू मॉलिक्यूल्स को एंड यूटिलाइज करते हैं बाजुकात एनर्जी को। आई थिंक सो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं।